गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस भाई में। आज मैं आपका फिर से स्वागत करने जा रहा हूं अपनी इस नई वीडियो में, जो कि बनाई गई है सीबीएसई के द्वारा किए गए 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक सिलेबस में 30% रिडक्शन के ऊपर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 बीमारी की वजह से स्कूल्स एंड कॉलेज हमारे अभी बंद चल रहे हैं। अगले सरकारी आदेश तक 31 जुलाई तक ये स्कूल्स एंड कॉलेज बंद रहेंगे एंड आगे 31 के बाद ही पता चलेगा कि कब सेशन शुरू होगा स्कूल्स का। तो इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई ने 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के सिलेबस में 30% रिडक्शन कर दिया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सीबीएसई ने 10th क्लास के सिलेबस में किस किस सब्जेक्ट में क्या क्या रिडक्शन किया है। तो सबसे पहले आइए हम बात करते हैं साइंस में। 10th क्लास साइंस में सीबीएसई ने क्या क्या रिडक्शन किया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केमिस्ट्री में। तो जैसा कि केमिस्ट्री का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन, इस चैप्टर में सीबीएसई ने कोई भी चेंज नहीं किया है। सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट, इस चैप्टर में भी सीबीएसई ने कोई भी रिडक्शन नहीं किया है। अब बात आती है केमिस्ट्री के थर्ड चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल। तो इस चैप्टर में सीबीएसई ने जितनी भी मेटल्स की बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस हैं, इन सबको सीबीएसई ने यहाँ पर हटा दिया, यानी एक्सट्रैक्शन, रिफाइनिंग, अदर जितनी भी मेटल से संबंधित जितनी भी प्रोसेस हैं, इन सबको सीबीएसई ने यहाँ पर हटा दिया है। इसके अलावा इस चैप्टर में कोरोजन एंड उसके प्रिवेंशन को भी सीबीएसई ने यहाँ पर रिड्यूस कर दिया, इस टॉपिक को भी। तो इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा रिडक्शन नहीं किया है, लेकिन ठीक है, फिर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें इन्होंने यहाँ पर हटा दी है। आगे बात करते हैं अगले टॉपिक कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड टॉपिक में चैप्टर में सीबीएसई ने जो कोवेलेंट बॉन्डिंग है, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन है, होमोलॉग सीरीज है, इन काफ़ी टॉपिक हैं, इनको नहीं हटाया। लेकिन जितने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि कार्बन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर, फंक्शनल ग्रुप, जिसमें काफ़ी सारे फंक्शनल ग्रुप एडेड हैं, जैसे कि हेलोजन, एल्कोहल, कीटोन्स, एल्डिहाइड, एल्कीन्स, काफ़ी सारे फंक्शनल ग्रुप जिनमें संबंधित, इन सब के नोमेनक्लेचर को सीबीएसई ने हटा दिया है। ये जितने भी टॉपिक हैं वो आपकी 11th एंड 12th क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक पार्ट्स हैं, यानी जब तक आप इस बेसिक चीज़ों को नहीं पढ़ोगे तब तक आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में आप नहीं जान पाओगे। तो इसीलिए मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि जो सीबीएसई ने इस कार्बन कंपाउंड टॉपिक में जितना भी सीबीएसई ने रिडक्शन किया, इसको आप एक बार सेल्फ स्टडी ज़रूर करें, वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। और इसके अलावा इस टॉपिक चैप्टर में इन्होंने सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को भी इन्होंने हटा दिया है। जैसा कि आप 30% रिडक्शन कर रहे हैं ये लोग, तो सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अलावा सीबीएसई ने कार्बन कंपाउंड की प्रॉपर जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टी, जैसे कि कंबस्टन, ऑक्सीडेशन, एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इन सबको सीबीएसई ने रिडक्ट कर दिया 30% रिडक्शन के दौरान। और इसके अलावा दो टॉपिक हैं एथेनॉल एंड एथेनॉइक एसिड, इनकी प्रॉपर्टीज एंड यूजेज को सीबीएसई ने यहाँ पर रिडक्ट कर दिया। और इसके अलावा एक लास्ट टॉपिक इस चैप्टर में बचता है सोप एंड डिटर्जेंट, इस टॉपिक को भी सीबीएसई ने यहाँ पर हटा दिया। यानी हम कह सकते हैं इस टॉपिक में या इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, इन सबको सीबीएसई ने यहाँ पर हटा दिया है। तो आप एक बात का ध्यान रखना कि इस चैप्टर को आप भले ही सीबीएसई ने हटा दिया, लेकिन आप इस चैप्टर को एक बार ज़रूर पढ़ना। इसके अलावा इसका केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर 5th चैप्टर आता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, यानी तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। इस टॉपिक को भी सीबीएसई ने इसमें भी कोई रिडक्शन नहीं किया, यानी इस टॉपिक में जितने भी टॉपिक इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे टॉपिक्स आपके एग्जाम में आएंगे। अगले सब्जेक्ट बायोलॉजी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेस, इस चैप्टर में सीबीएसई ने कोई भी रिडक्शन नहीं किया है। सेकंड चैप्टर, इस चैप्टर को सीबीएसई ने मोस्टली हम कह सकते हैं कि पूरा ही चैप्टर सीबीएसई ने यहाँ पर इसको हटा दिया है, यानी जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को हटाया है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर इन एनिमल एंड प्लांट, तो इसमें जितनी भी प्लांट्स की ट्रॉपिकल मूवमेंट थी इनको हटा दिया। प्लांट हार्मोन के इंट्रोडक्शन को हटा दिया। एनिमल्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो सबसे ज़्यादा जरूरी टॉपिक है, इस टॉपिक को भी इन्होंने इसमें हटा दिया है। नर्वस सिस्टम, वॉलंटरी इनवॉलंटरी
एंड रिफ्लेक्सेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन, और इसके अलावा एनिमल्स हार्मोन्स, इस टॉपिक को इसमें से इन्होंने हटा दिया। बेसिकली इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा इन्होंने कह सकते हैं कि पढ़ने के लिए इन्होंने ज़्यादा नहीं छोड़ा है। इसके अलावा अगला टॉपिक रिप्रोडक्शन। इस टॉपिक में इन्होंने सीबीएसई ने कोई भी चेंज नहीं किया है। इसके अलावा हमारा 9th चैप्टर हेरेडिटी एंड एवोल्यूशन। इस चैप्टर में से केवल सीबीएसई ने केवल इतना इसको स्पेसिफाई किया है कि इसमें से हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन को हटा रहे हैं, यानी हमें क्लियर नहीं कह सकते इसमें क्या क्या हटा रहे हैं, लेकिन फिर भी एक आइडिया के बेस पर कह सकते हैं कि जितने भी आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि मेंडल कंट्रीब्यूशन या जितने भी शुरुआती डेफिनेशंस वगैरह हैं, इन सबको इन्होंने यहाँ पर हटा दिया है। मेंडल कंट्रीब्यूशन को नहीं, अदर एवोल्यूशन के जितने भी हैं अदर थ्योरीज वगैरह, इन सबको यहाँ पर इन्होंने हटा दिया है। अगर बात करें एनसीईआरटी के 3rd यूनिट या फिर कहें कि फिजिक्स के सिलेबस के बारे में, तो फिजिक्स के सिलेबस में एनसीईआरटी ने बहुत ज़्यादा कोई ख़ास चेंज नहीं किया है। इस चैप्टर में इन्होंने सबसे जो फिजिक्स में जो पहला चैप्टर है हमारा रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इस टॉपिक में यानी इस चैप्टर में उन्होंने कोई भी चेंज नहीं किया है, यानी ये चैप्टर एज इट इज़ पूरा की पूरा आएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इस चैप्टर में उन्होंने कोई भी चेंज नहीं किया। लेकिन इसी से रिलेटेड जो 2nd चैप्टर है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, इस चैप्टर में इन्होंने लेंस की फंक्शनिंग को हटा दिया है, यानी जो ह्यूमन आई में लेंस का जो काम है वो क्या क्या काम करता है, कैसे काम करता है, इस पूरी की पूरी इन्होंने फंक्शनिंग को सीबीएसई ने यहाँ पर हटा दिया है। इसके अलावा लेंस की में डिफेक्ट की वजह से जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, इन दोनों टॉपिक को हटा दिया। इनके करेक्शंस क्या क्या हैं, इनका मतलब किस प्रकार से इनको ठीक कर सकते हैं, किस किस प्रकार का लेंस यूज होता है, इन सारे टॉपिक्स को इन्होंने हटा दिया है। और इसके अलावा अगर बात करें इस चैप्टर में, तो इन्होंने स्पेरिकल मिरर और लेंसेज के जितनी भी एप्लीकेशंस हैं डेली यूज लाइफ में, उन सबको इन्होंने यहाँ पर हटा दिया है। अगर अगले टॉपिक में बात करें तो इफेक्ट ऑफ करंट की अगर यूनिट की बात करें अगली यूनिट में, तो इसमें इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में कोई भी चेंज नहीं किया है। लेकिन इसका जो अगला चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इस चैप्टर में इन्होंने इलेक्ट्रिक जनरेटर यानी एसी डीसी दोनों को ही हटा दिया है। इसके अलावा डायरेक्ट करंट को हटा दिया है, अल्टरनेट करंट को हटा दिया, फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेट करंट को हटा दिया। इसके अलावा एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी को हटा दिया, और सबसे लास्ट में डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट को भी यहाँ पर इन्होंने हटा दिया। लेकिन इसके बावजूद इस टॉपिक में काफ़ी सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए हमारे पास, तो हम उन चीज़ों को पढ़ सकते हैं, जैसे कि आपके मैक्सवेल का लॉ, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, काफ़ी सारी चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ने के लिए बचती हैं, तो हम उन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। तो उन्होंने जो कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हटाया है वो केमिस्ट्री में हटाया है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड टॉपिक को, तो आप इस टॉपिक को एक बार ज़रूर पढ़ें। तो आगे चलिए हम बात करते हैं यूनिट 5 में नेचुरल रिसोर्सेस। इसमें एक चैप्टर है सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सोर्स ऑफ एनर्जी, इस टॉपिक में इन्होंने क्या क्या हटाया देखिए इस चैप्टर में, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, फॉसिल फ्यूल्स, सोलर एनर्जी, बायोगैस, वाइंड, वाटर, टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, रिन्यूएबल वर्सेस नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। यानी ये बेसिकली पर्यावरण का चैप्टर काफ़ी ईजी चैप्टर्स हैं, इनके हटने से कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बस का सिलेबस थोड़ा सा रिड्यूस होने से आपको सिलेबस का जो लोड है वो कम हो जाएगा और आप इजीली बाकी के टॉपिक्स पर ध्यान दे सकते हैं। अब देखिए कि आपके कौन कौन से प्रैक्टिकल डिलीट किए हैं, आप इसमें देख सकते हैं कि ये कुछ प्रैक्टिकल्स दिए गए हैं, इनको इन्होंने सीबीएसई वालों ने रिमूव कर दिया है। इसके अलावा एक चैप्टर है आपका मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इससे पहले जो चैप्टर अवर एनवायरनमेंट, इस चैप्टर में इन्होंने सीबीएसई ने कोई भी चेंज नहीं किया है। और इस जो सबसे लास्ट चैप्टर आपका मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये बेसिकली आपकी इंटरनल असेसमेंट के लिए दिया गया है, यानी ये चैप्टर भी आपके बोर्ड के एग्जाम्स में नहीं आएगा। तो साइंस में बस इतना ही रिडक्शन किया गया है, ठीक है।
काफ़ी सारे टॉपिक्स हटाए गए हैं, आपका लोड कम हो जाएगा। आप बाकी के जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं उन पर ध्यान दे सकते हैं, लेकिन आप एक बार इन चीज़ों की सेल्फ स्टडी जरूर करें जितने भी टॉपिक सीबीएसई ने यहाँ पर हटा दिए हैं। तो आइए आगे बात करते हैं मैथ में क्या क्या रिडक्शन किया गया है। तो इसमें बिल्कुल क्लियर दिया गया है किस चैप्टर में आपका रिडक्शन किया गया है, किस चैप्टर में नहीं किया गया। यूनिट फर्स्ट जैसे कि रियल नंबर, इस चैप्टर में से यूक्लिड डिवीजन लेमा को हटा दिया गया है। सेकेंड यूनिट एलजेब्रा, इस एलजेब्रा में पॉलिनोमियल्स में स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल विद रियल कोफिशिएंट, इस टॉपिक को हटा दिया गया। थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसमें से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को हटा दिया गया। नेक्स्ट टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें से सिचुएशनल प्रॉब्लम को हटा दिया गया है, जो कि इक्वेशन पर बेस हैं, उन सबको हटा दिया गया। एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सम टू एन टर्म्स, यानी जितने भी आपके एन टर्म्स के लिए बेसिक डेली लाइफ में जितने भी एप्लीकेशन वगैरह के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं उन सबको हटा दिया गया है। बात करें यूनिट थर्ड में एरिया ऑफ ट्राइंगल को, जो हीरोज़ के फॉर्मूले से या फिर अलग अलग फॉर्मूले से जो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का जो काफ़ी सारे फॉर्मूलेज वगैरह थे, तो इस एरिया ऑफ ट्राइंगल टॉपिक को यहाँ पर इन्होंने रिड्यूस कर दिया है। नेक्स्ट यूनिट ज्योमेट्री में जो इन्होंने ट्राइंगल का टॉपिक है, इस ट्राइंगल के टॉपिक में से दो प्रूफ्स को हटा दिया है। फर्स्ट, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियोज ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड, यानी दो अगर ट्राइंगल का अगर एरिया इक्वल है या सेम है तो उनकी साइड का स्क्वायर भी का जो रेशियो है वो भी कैसा होगा, सेम होगा। एक बार द्वारा समझ लीजिए कि एक थ्योरम आपके में कि जैसा कि कहा गया है इसमें कि अगर दो ट्राइंगल के एरियाज का रेशियो सेम है तो उनकी साइड के स्क्वायर का रेशियो भी सेम होगा। एंड सेकंड थ्योरम जो हटाई गई है, प्रूफ हटाया गया है, वो है इन अ ट्राइंगल इफ द स्क्वायर ऑन वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज अ राइट एंगल। ये आप कह सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी थ्योरम जो कि आपको राइट एंगल ट्राइंगल के लिए थ्योरम है कि अगर दो साइड का सम दो साइड के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के इक्वल है तो जो दोनों साइडों के सामने जो एंगल होगा वो हमारा राइट एंगल होगा। जो फर्स्ट साइड के सामने का एंगल है, जो अपोजिट एंगल है, वो राइट एंगल होगा। अगला टॉपिक सर्किल में से कोई भी इन्होंने चार टॉपिक डिलीट नहीं किया है, यानी नो डिलीशन। अगला कंस्ट्रक्शन में से डिलीट किया गया कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्राइंगल, यानी एक ट्राइंगल देकर आपको उसकी बिल्कुल एज इट इज कप से ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए एक टॉपिक है इसमें, उस टॉपिक को इसमें इन्होंने यहाँ पर रिमूव कर दिया है। नेक्स्ट यूनिट टिग्नोमेट्री में से इन्होंने हटाया है इंट्रोडक्शन टू टिग्नोमेट्री फर्स्ट टॉपिक, इसमें से हटा दिया मोटिवेट द रेशियो विच एवर आर डिफाइंड एट 0 एंड 90 डिग्री, यानी 0 से 90 डिग्री के बीच में जितने भी रेशियोज वगैरह हैं उनको निकालने का जो टॉपिक है इसको उन्होंने यहाँ पर रिमूव कर दिया है। नेक्स्ट टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इसमें से टिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को इन्होंने रिमूव कर दिया। थर्ड चैप्टर इसमें टिग्नोमेट्री यूनिट में हाइट एंड डिस्टेंस, इसमें इन्होंने कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं किया है। नेक्स्ट टॉपिक यानी यूनिट पे बात कर रहे हैं मेंस्ट्रुएशन में इन्होंने जितनी भी 120 एंगल पर प्रॉब्लम्स थी उन सबको यहाँ पर इन्होंने रिमूव कर दिया है। किसमें चैप्टर में एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स में। इसके अलावा नेक्स्ट चैप्टर में सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम में, इसमें इन्होंने जो कौन का फ्रस्ट्रम था, यानी फ्रस्ट्रम का वॉल्यूम वगैरह निकालने के जितने भी आपके क्वेश्चंस थे, प्रॉब्लम थी, उन सबको यहाँ पर उन्होंने इस टॉपिक को यहाँ पर पूरी तरह से रिमूव कर दिया है। एंड अगर बात करें स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में, तो स्टैटिक्स में उन्होंने इन दो चीज़ों को हटाया है। फर्स्ट स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन एंड सेकंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। और अगर बात करें प्रोबेबिलिटी में, तो उन्होंने यहाँ पर प्रोबेबिलिटी में कोई भी चेंज नहीं किया है। सबसे ज़्यादा सीबीएसई ने टॉपिक रिमूव किए हैं वो काफ़ी ज़्यादा, या फिर कह सकते हैं कि सबसे जो सिलेबस कम किया वो किया है एसएस में।
काफ़ी स्टूडेंट्स एसएस की वजह से परेशान थे कि क्लासेस चल नहीं रही हैं, तो एसएस वगैरह की स्टडी की वजह से। तो इसमें इन्होंने क्या किया है, जो चैप्टर देखिए, इस चैप्टर में बात करें सेक्शन 2 में लिवलीहुड इकोनॉमिक्स इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज में, तो चैप्टर 3 एंड 4 इन दोनों में से एक आपके पास पहले ऑप्शन आता था कि इन दोनों चैप्टर में से एक चैप्टर आएगा, तो इन्होंने इन दोनों चैप्टर में से क्या किया है कि इन दोनों चैप्टर को यहाँ पर हटा दिया है। और ये कहाँ डाल दिया इन्होंने, इसको इन्होंने डाल दिया है द चूजन चैप्टर टू बी असेस्ड इन द पीरियोडिक टेस्ट नॉट इन बोर्ड एग्जामिनेशन, यानी ये बोर्ड एग्जामिनेशन में दोनों टॉपिक नहीं आएंगे, अगर आते भी हैं तो इन दोनों में से एक चैप्टर आएगा, और वो भी हमारे किस में आएगा, जो बेसिकली इंटरनल असेसमेंट वगैरह होते हैं, पीरियोडिक टेस्ट वगैरह में आएगा। अगर नेक्स्ट बात करें सेक्शन 3 में, तो इन्होंने क्या किया है, इसमें अगला चैप्टर है इसको कम्प्लीटली हटा दिया है, चैप्टर 5 को, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। इस चैप्टर को उन्होंने यहाँ पर पूरी तरह से क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अगर बात करें ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में इन्होंने 3 चैप्टर्स को हटाया है, जिनमें से आपके 2 चैप्टर्स पहले से ही रिमूव थे, एंड इसमें से एक चैप्टर को इन्होंने यहाँ पर हटा दिया है। तो इसमें जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट ईयर भी ये 2 चैप्टर जो थे, चैप्टर 3 एंड 5, ये लास्ट ईयर भी चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3, ये चैप्टर लास्ट ईयर भी इन्होंने क्या किया था, रिमूव कर दिए थे। और इस साल इन्होंने एक चैप्टर 5 को इन्होंने यहाँ पर रिमूव कर दिया है, यानी 2 पहले से, पिछले लास्ट ईयर मतलब इनको लास्ट ईयर भी नहीं थे इस बोर्ड एग्जाम में, और इस साल इन्होंने चैप्टर 5 को कम्प्लीटली इसको भी इन्होंने यहाँ पर हटा दिया है। इस चैप्टर में से मैप्स वगैरह आते रहते थे पहले भी, ये अब भी आएंगे। एंड जितनी भी आपकी पॉलिटिकल साइंस है, इस पॉलिटिकल साइंस में तो उन्होंने यहाँ पर इन 4 चैप्टर्स को यहाँ पर हटा दिया। 4 में से आपके चैप्टर 3, 5 एंड चैप्टर 8 ये लास्ट ईयर इनको भी रिमूव किया गया था, बोर्ड एग्जाम में नहीं आए थे। इस साल इन्होंने इस चैप्टर को भी यहाँ पर हटा दिया। तो इसमें आपके टोटल 8 चैप्टर हैं, इन 8 में से यहाँ पर आएंगे 4 चैप्टर। इसमें आपके 7 थे, 7 में से 3 माइनस हुए, यहाँ पर भी आपके बचते हैं 4 चैप्टर, यानी एसएस में आपके ये इतने इन चैप्टर्स को यहाँ पर रिमूव कर दिया गया है। तो आपका काफ़ी यहाँ पर सिलेबस कम हो गया, आपको याद करने में काफ़ी आसानी होगी। तो आपको याद करने में काफ़ी आसानी होगी पॉलिटिकल साइंस को याद करने में, यानी एसएस को याद करने में। बाकी की सब्जेक्ट में काफ़ी टॉपिक्स रिमूव किए गए हैं, रिडक्ट किए गए, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा ये आगे आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के लिए। एंड अगर हम बात करें कि हिंदी में, तो हिंदी में ये सारे टॉपिक यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर हटा दिए हैं। हिंदी में यहाँ आप देख सकते हैं, देव से लेकर और ये बसंत, आनंद, कौशल्यायन, संस्कृति वगैरह, इन सारे टॉपिक्स को यहाँ पर इन्होंने हटा दिया है हिंदी में। अगर व्याकरण में बात करें, तो व्याकरण में ये सारे टॉपिक यहाँ पर इन्होंने रिमूव कर दिए हैं, बिहारी से लेकर और रविंद्र केलीकर तक, पतझड़ में टूटी पत्तियाँ तक। अगर इंग्लिश में बात करूं, तो इंग्लिश में ग्रामर में हटाए गए हैं पैसिव वॉइस के यूज, क्लॉजेस, नाउन, क्लॉजेस में नाउन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन एंड टाइम एंड रिलेटिव, एंड इसके अलावा प्रीपोजिशन हटा दिया गया है। और फर्स्ट फ्लैट जो चैप्टर है उसमें क्या क्या हटाया गया है, देखिए। फर्स्ट फ्लैट चैप्टर की अगर बात करें, तो यहाँ पर इन्होंने इस फर्स्ट फ्लैट चैप्टर में हटाया है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ट्रीज, फॉक्स, मिजविल, द ऑटर एंड 4 एन ग्रेगरी। अगर बात करें फुटप्रिंट विदाउट फीट में, कि फुटप्रिंट विदाउट फीट चैप्टर उन्होंने क्या क्या रिमूव किया है, तो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में रिमूव किए गए टॉपिक यानी चैप्टर वो हैं द मिडनाइट विजिटर, द क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, एंड इसके अलावा लास्ट चैप्टर जो हटाया गया वो है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। ये आपके 5 सब चैप्टर हैं जिनको उन्होंने सीबीएसई ने, जिसमें आपका 30% सिलेबस रिडक्ट किया है। तो सीबीएसई ने आपकी प्रॉब्लम्स को समझते हुए काफ़ी सिलेबस से यहाँ पर कम कर दिया है। तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा
जितना सिलेबस आपका कर दिया गया उस सिलेबस की अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। एंड अगर आपको टाइम बचता है आपके पास तो जितने टॉपिक ये रिमूव किए गए हैं मोस्टली आपकी मैथ एंड साइंस में, और तो इन टॉपिक्स को आप सेल्फ स्टडी को ज़रूर करें। तो आप लोगों के लिए मेरी बेस्ट विशेस हमेशा रहेंगी। आप प्रिपरेशन कीजिए, अच्छे एग्ज़ाम अच्छी तरह से, आप जब भी आपके एग्ज़ाम हो उनको अच्छे तरीके से एग्ज़ाम दीजिए एंड अच्छे मार्क्स लाइए जिससे आपके पेरेंट्स को भी आपको प्राउड फील हो। तो थैंक यू गाइस आज के लिए। बस इतना ही आज के लिए। तो इस वीडियो को आज यहाँ पर यहीं दी एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन की जो स्ट्रेटजी आप बनाओगे उसमें आपकी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू सो मच।